जय माता दी भक्तों। माता रानी अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हम सब भक्तों पर ऐसे ही बनाए रखें। जैसे जैसे नवरात्र पास आता जाएगा, माँ के उमंग से हम सब का दिल भर जाएगा और हम सबके दिल में माता रानी के दर्शन की इच्छा ही होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आप माता के दर्शन के लिए उनके पवित्र वैष्णो देवी धाम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। आज मैं अपनी दृष्टि से आपको माँ वैष्णो के दर्शन कराऊंगी और आप घर बैठे वर्चुअली इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम कटरा पहुंचेंगे। बोल साचे दरबार की जय। कटरा रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके से है। कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद वहां बहुत ही सरलता से ऑटो या कोई आप कैब भी कर सकते हैं, वरना ऑटो सबसे सरल होता है। ऑटो लेकर आप कटरा बस स्टैंड के मेन चौक फवारा चौक पे पहुंच जाएं। तो यहाँ से ऑटो लेके आप मेन बाजार में पहुंच चुके हैं। मेन बाजार में पहुंचने पे आपको यहाँ बहुत सारे होटल मिलेंगे जो ऊपर नीचे रेट होगा बजट के हिसाब से। आप इसको पहले प्री बुक भी कर सकते हैं। फिर यहाँ यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची पर पहुंच के अपना RFID कार्ड जरूर बनवा लें। अगर आप जल्दी पहुंच गए तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन आप दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ निहारिका भवन है जहां पर जाके आप यहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ भोजनालय भी है और साथ में इंक्वायरी और रिजर्वेशन सेंटर है, जहां पे जाके अगर आप भवन पे डोरमेट्री या रूम लेना चाहते हो तो यहीं से पहले ही बुक करा लें, क्योंकि वहां जाने पर आपको मिलने में असुविधा हो सकती है। तो पहले से जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। ये सुबह 6 बजे से ही खुल जाता है। लोग 5 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। तो आप यहाँ पहुंच के अपना जो भी आपको रुकने के लिए चाहिए, डोरमेट्री चाहिए, ले सकते हैं। या सेम डे कटरा पहुंच के भी आप निहारिका भवन को रुकने के लिए चुन सकते हैं। यहाँ लॉकर वगैरह की सुविधाएं भी हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए आप निहारिका भवन से ही टिकट ले सकते हैं। चाहे तो एक तरफ का लीजिए, चाहे दोनों। और बस निहारिका भवन से भोजन करके अगर आप जल्दी पहुंच गए तो उसी दिन, लेकिन अगर आप देर से पहुंचते हैं तो उस दिन कटरा में ही स्टे करके कटरा की रौनक देखें। ये भी बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है। और अगले दिन जल्दी से नहा धो के सुबह 6 बजे तक दर्शन के लिए निकल जाए, माता के वैष्णो भवन पहुंचने के लिए निकल जाए। तो ऑटो पे बैठ के हम सब निकल चुके हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत दुकानें मिलेंगी। हल्का फुल्का नाश्ता करके माता का जयकारा लगाते हुए भोर के समय में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता। और ये हम पहुंच गए दर्शनीय गेट। ये वो स्थान है जहां ऑटो वाला आपको छोड़ेगा और यहीं पे आपके RFID कार्ड की चेकिंग होगी। यहाँ से माता का भवन कुल 14 किलोमीटर है। हम पुराने रास्ते से जाएंगे क्योंकि ये छोटा और सरल है। यहीं आपको बच्चों के लिए वॉकर, घोड़ा, पिट्ठू, जो भी सुविधाएं चाहिए वो भी बहुत सरलता से मिल जाएगी। यहाँ पे बच्चों का वॉकर 560 रुपए में मिलता है। रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये शाइन बोर्ड द्वारा तय रेट है, तो ये भी आप वहां जाके देख लें। तो अगर आपको बच्चे हैं आपके साथ तो आप ये वॉकर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको गुलशन कुमार का भोजनालय मिलेगा। यहाँ पे लंगर फ्री में चखा जाता है, तो लंगर चखने वालों की भी भारी मात्रा में यहाँ लोग उपस्थित होते हैं। देखिए, लोग लंगर चख रहे हैं। अगर आपको भी लंगर लेना है तो ले सकते हैं, वरना इतनी सुबह सुबह तो मुझे नहीं लगता कि आप भोजन लेना चाहेंगे। रास्ते में ये खूबसूरत दृश्य, जहाँ पे ये बाण गंगा का पानी और दीवारों पे ये खूबसूरत नक्काशी आपका मन मोह लेगी। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ताराकोट के लिए जो सीढ़ियों से उतर के नीचे जा रहा है। अगर आप ताराकोट जाना चाहते हैं तो ये मार्ग चुने, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है और गुलशन कुमार के भोजनालय के बगल से ही है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये आया बाण गंगा, पहला पड़ाव। अगर आप बाण गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ रुक के स्नान करें, नहीं तो प्रणाम करके अपने पे जल छिड़क के भी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ भक्त भारी मात्रा में स्नान करते हुए दिखते हैं और मान्यता है कि यहाँ माँ ने अपने तीर से, अपने बाण से बजरंग बली के लिए पानी निकाला था जब उन्हें प्यास लगी थी। तो ये है बाण गंगा, जिस जगह को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ता बहुत खूबसूरत, मन मोह लेने वाला और भक्तों का उमंग जोश देख के आपका दिल भी खुशियों से भर जाएगा और थकान का बिल्कुल भी आपको अनुभव ही नहीं होगा। इस जगह पे भक्तों के साथ माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहें। तो माता रानी की जय, साचे दरबार की जय। बस माता रानी को याद करें और इस खूबसूरत दृश्य को अनुभव करें। यह है इच्छापूर्ण मंदिर। रास्ते में जो पहला मंदिर पड़ेगा वो है माता का इच्छापूर्ण मंदिर। तो यहाँ भी खूबसूरत माता के
मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिसे आप देखें, प्रणाम करें और आगे बढ़े। और इन पिट्ठू वाले भाई साहब से थोड़ा बच के, क्योंकि ये लोहा होता है और बहुत तेज चोट लग सकता है, तो इनसे थोड़ी दूरी पे रहें। आगे पहला पड़ाव जो होगा वो होगा चरण पादुका मंदिर। अब हम माता के चरण पादुका मंदिर पर पहुंच चुके हैं। माता रानी ने सबसे पहले अपने चरण यहीं रोके थे, इस वजह से इसे चरण पादुका नाम दिया गया है। तो यहाँ जाके माता रानी के दर्शन करें। तो चरण पादुका मंदिर जो माता के दर्शन का पहला पड़ाव है। तो यहाँ रुक के माता को मत्था टेकें और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, खूबसूरत नज़ारे हमारा मन मोह लेंगे। ये रास्ते कभी नहीं भूलने वाला एहसास दिलाएंगे। चढ़ाई की थकान भक्तों की जोश के आगे छू मंतर हो जाएगी। और ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां अगर आप नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे सांस फूलने लगता है और थकान ज्यादा होती है। तो बस सीढ़ियों को छोड़ते हुए हम पैदल रास्ता ही चुनेंगे और धीरे धीरे माता का जयकारा लगाते हुए, भक्तों के जोश को देखते हुए हम भी अपने जोश के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ऐसे भक्त भी आपको मिलेंगे जो चकित कर देंगे, जिनकी श्रद्धा भाव देख के आप अपनी थकान भूल जाएंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ये आ गया हमारा अर्धकुमारी। कितना खूबसूरत मंदिर, चारों तरफ धुंध, ये नज़ारा किसी का भी मन मोह ले। यहाँ अर्धकुमारी में आप चाहें तो रुकने के लिए नीचे से ही रजिस्ट्रेशन करा के अपने डोरमेट्री या रूम्स ले सकते हैं, या ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माता के गर्भगृह में दर्शन के बड़ी लंबी कतारें लगती हैं। यहाँ बहुत बड़े छोटे ढेर सारे रेस्टोरेंट्स, भोजनालय हैं, जहाँ पे आप अपने नाश्ता, अपना जो भी आप दोपहर का नाश्ता खाना है वो कर सकते हैं। बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड, बीकानेरी जैसे बड़े बड़े यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आउटलेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। यहाँ से माँ के गर्भजून में जाने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन, एक टोकन लेना पड़ता है, जिसपे आपको आपका नंबर मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बारी कब आएगी। 15 से 16 घंटे भी लग सकते हैं। ये पीछे रहा यहाँ पे रुकने के लिए डोरमेट्री और रूम्स। तो यहाँ पे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और आपका नंबर जल्दी है तो उसी समय कर लें, नहीं तो लौटते समय भी आप यहाँ माता के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं भक्तगण किस तरीके से अपने बारी का इंतजार करते हुए यहीं विश्राम कर रहे हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप भी रुक के इंतजार करना चाहते हैं तो यहाँ रुके, और नहीं तो अगर आपके पास समय नहीं है 15-16 घंटा यहाँ वेट करने का, तो कोई बात नहीं, आप लौटते समय भी कर सकते हैं। तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ये खूबसूरत धुंध से भरा नजारा, मानो साक्षात माता के धाम में हम सीधे माँ के चरणों में, श्री चरणों में ही पहुंच चुके हैं। ये रहा रास्ता जो कि आपको भवन तक ले जाएगा। यहाँ से माता के भवन के लिए हम आगे बढ़ते हुए, भक्तों के साथ जयकारा लगाते हुए, सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए बढ़ेंगे। रास्ते भर पीने की पानी की व्यवस्था आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी कि आपको पानी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वॉशरूम्स मिल जाते हैं। अब अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो अर्धकुमारी से भवन तक की बैटरी कार, और भवन से वापस अर्धकुमारी तक आप इससे आ जा सकते हैं। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और अवेलेबिलिटी रहे तो वहां पे भी एक काउंटर बना है जहां से आप टिकट ले सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, थकान का बिल्कुल अनुभव नहीं होगा, और आप माता का जयकारा लगाते हुए कब आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम अब माता का जयकारा लगाते हुए, इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम माता के हिमकोटि पर पहुंच गए हैं, जो कि माता के पड़ाव में यहाँ से 3 किलोमीटर माता का भवन रहता है। हिमकोटि में आप रुक के विश्राम कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। साथ में यहाँ डोसा पॉइंट भी है, तो आप डोसे का भी आनंद ले सकते हैं। तो ये यहाँ से भवन 3 किलोमीटर। जैसे जैसे भवन की दूरी कम होती जाएगी, उत्साह और बढ़ता जाएगा। माता के दरबार पहुंचने की आपकी ललक और तेज होती जाएगी। ये खूबसूरत मौसम, कभी कोहरा कभी धूप, इसका यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता। पल भर में बारिश, पल भर में धुंध, और उतनी ही जल्दी धूप।
तो इन सभी तरीके के मौसमों का आनंद लेते हुए, माता का जयकारा करते हुए भवन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चलें। और अब यहाँ से भवन का ये खूबसूरत दर्शन, खूबसूरत नज़ारा दिखने लगा है। अब हम भवन पे पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें यहाँ की सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। जैसे अभी थोड़ी ही दूरी पे आगे जाके बैटरी कार के लिए मतलब भवन से लेके अर्धकुमारी तक के रिटर्न बैटरी कार का टिकट यहीं से आपको मिलेगा, जो ये जाली दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो इसका किराया भवन से लेके अर्धकुमारी तक लगभग 260 रुपए के आसपास है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसी के और एक बात और, एक व्यक्ति को सिर्फ 2 ही टिकट्स मिलेंगे, तो आपको और टिकट्स चाहिए तो उतने लोग को लाइन में भी लगना पड़ेगा। और इसके सामने ही फ्री में रुकने की व्यवस्था है, जिसे 7 बजे के लिए खोल दिया जाता है और जो पहले जाता है वो जगह लेके वहां फर्स्ट कम एंड फर्स्ट टेक जैसा यहाँ पे चलता है। यहाँ भेंट शॉप्स भी बहुत सारे हैं, तो आप प्रसाद भी आराम से ले सकते हैं। सामान को अपने लॉकर रूम्स में जमा करते हैं, बिना लॉकर रूम में जमा किए हुए आगे ना बढ़ें, क्योंकि आगे आपको वापस रिटर्न आना पड़ सकता है। तो अपना बेल्ट, बैग, जो भी सामान है आपके पास, लेदर का पेन, ये सब यहाँ जमा कर दें और माता के दर्शन के लाइन में लग जाएं। माता के दर्शन की लाइन कभी छोटी और कभी आपको कई घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि 5:30 से लेकर 8:30 बजे के शाम का समय थोड़ा बिजी समय होता है, उस समय माता की आरती होती है। तो हम माता का दर्शन करके बाहर वापस आ चुके हैं और आने और जाने के लिए अब 2 अलग मार्ग बनाए गए हैं। आने के लिए वही पिछला मार्ग जो पहले हुआ करता था, और माता के भवन में प्रवेश करने के लिए स्काई वॉक, जिसे नवदुर्गा भवन का नाम दिया गया। अब हम वहां से भैरव बाबा के लिए जाएंगे। तो भैरव बाबा की यात्रा के लिए भी आप रोपवे का टिकट, जितने लोगों को जाना है सबको लाइन में लगना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की स्कैनिंग होकर उसको अलग से टिकट दिया जाएगा। तो जितने लोग भी भैरव बाबा के दर्शन के जाना चाहें, लाइन में लग के टिकट लें। 100 रुपए का टिकट आना जाना दोनों का होता है, जिसकी अवधि 2 घंटे के लिए होती है, यानी 2 घंटे में आपको भैरव जी जाना है, दर्शन करना है और लौटना है। तो रोपवे से ये खूबसूरत माँ का नज़ारा और ऊपर भैरव जी और बजरंगबली का एक साथ दर्शन करके वहां का नज़ारा देखते हुए वहां से बहुत ही खूबसूरत माँ का धाम दिखाई देता है। तो इन सब दृश्यों को अपने आंख में, अपने मन में बसाते हुए वहां से वापस आप कटरा की तरफ रवाना हो। आशा करती हूँ मेरे साथ माँ की ये यात्रा आपको सुखद लगा हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हुए जय माता दी, धन्यवाद।